हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के एग्जाम के लिए जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके और जीएस की 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 4 क्लास करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस 5वीं क्लास के अंदर आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस एसएससी जीडी की 5वीं क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नारोजी ने, ऑप्शन बी है सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर ने और ऑप्शन डी है जेम्स सिक्की ने। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले थे जेम्स सिक्की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है 1914 में, ऑप्शन बी है 1915 में, ऑप्शन सी है 1920 में और ऑप्शन डी है 1918 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि से 1915 के अंदर सम्मानित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर ने और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, इनमें से किस रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है? ऑप्शन ए है पीले रंग का, ऑप्शन बी है बैंगनी रंग का, ऑप्शन सी है हरे रंग का और ऑप्शन डी है लाल रंग का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है रेटिना पर, ऑप्शन बी है कॉर्निया पर, ऑप्शन सी है आइरिस पर और ऑप्शन डी है पुतली पर। तो इन चारों में से आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना भाग पर बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य की आंख के दान के समय आंख के किस भाग का दान किया जाता है, या फिर नेत्र दान के समय आंख के किस भाग का दान किया जाता है? तो याद रखना, नेत्र दान के समय नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखना। और अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि एसएससी जीडी से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है?
ऑप्शन ए है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 98.4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 98.4 डिग्री केल्विन। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ऑप्शन ए है आर्य समाज ने, ऑप्शन बी है प्रार्थना समाज ने, ऑप्शन सी है देव समाज ने और ऑप्शन डी है ब्रह्म समाज ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि शुद्धि आंदोलन का समर्थन किस समाज ने किया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इन सभी में से जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और यहां पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1905 में, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1905 में, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1905 में और ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1905 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और इस प्रश्न को नोट करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहां से देखो दो प्रश्न बनते हैं, एक तो बनता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे और एक पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक तो कौन है? राजा राम मोहन राय। और यहां पर याद रखना आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन दोनों प्रश्नों को आप नोट कर सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? यानी कि 11वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? ऑप्शन ए है दांडी मार्च के कारण, ऑप्शन बी है चंपारण आंदोलन के कारण, ऑप्शन सी है अहमदाबाद मिल मजदूरी आंदोलन के कारण और ऑप्शन डी है चोरा चोरी कांड के कारण। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। और यहां पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो साथ में याद रखना चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सबसे पहले किसके प्रयास थे सती प्रथा को रोकने के। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो राजा राम मोहन राय थे इनके प्रयास थे सती प्रथा का उन्मूलन या रोक लगाने के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम के बीच, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजादुद्दौला के बीच, ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच, और ऑप्शन डी है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो प्लासी की लड़ाई थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को मार दिया गया था? ऑप्शन ए है जहांगीर के आदेश पर है, ऑप्शन बी है अकबर के आदेश पर है, ऑप्शन सी है बाबर के आदेश पर है, और ऑप्शन डी है औरंगजेब के आदेश पर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस मुगल शासक के आदेश पर है सिखों के 5वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को मार दिया गया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जहांगीर के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को मार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो साथ में याद रखना सिखों के 5वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है नृत्य से, ऑप्शन बी है खेलकूद से, ऑप्शन सी है साहित्य से, और ऑप्शन डी है विज्ञान से। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि अर्जुन पुरस्कार खेलकूद क्षेत्र से संबंधित है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। यहां पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, इसी प्रश्न से संबंधित है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को भी लाइक करना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त एसएससी जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लता मंगेशकर को, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी को, ऑप्शन सी है पीटी उषा को, और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में,
ऑप्शन बी है चेन्नई में, ऑप्शन सी है लखनऊ में और ऑप्शन डी है देहरादून में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है साहित्य के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है विज्ञान के क्षेत्र में। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है, या फिर हम बोल सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है चंबल नदी पर है, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन सी है हुगली नदी पर है और ऑप्शन डी है महानदी पर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो फरक्का बांध परियोजना है वो हुगली नदी पर बनी हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिले। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। यानी कि अब हमने क्लास का शेड्यूल चेंज कर दिया है, यानी कि हमारी एसएससी जीडी की क्लास जो सुबह 8:30 बजे आती थी वो अब आपको 11 बजे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलेंगे 11 बजे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।